हम लोग दशम स्कंद में अष्टम अध्याय के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, जहां पर सुखदेव गोस्वामी से श्री परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न किया है ब्रजवासियों का, नंद बाबा यशोदा मैया का इतना सौभाग्य देख करके कि नंद किम क्रोध भवन, कि नंद बाबा ने ऐसा क्या किया था। शिव एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपोस यस्याम स्तनम हरि, कि जिस यशोदा का स्तनपान किया कृष्ण ने, ऐसा क्या यशोदा देवी ने क्या तपस्या करी थी। तो इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा है, तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वहां पर उनको नंद और यशोदा, यद्यपि ये नित्य सिद्ध परिकर हैं भगवान के, जब से प्रभु हैं तब से ही भगवान के ये पिता माता है, इसीलिए तपस्या का तो कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जैसा प्रश्न है उस प्रकार से उन्होंने उत्तर भी बताया है कि नंद और यशोदा ने साधन के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, साधन के द्वारा किस प्रकार से कृष्ण के प्रति वात्सल्य बुद्धि आ सकती है, उस साधन का भी वर्णन करने लगे कि साधन से कैसे होता है कि नंद और यशोदा क्या बने, द्रोण और धरा प्रचेताओं की वसु नाम की कन्या से अष्टवसुओं ने जन्म ग्रहण किया। सबसे पहले जो पुत्र थे वो द्रोण थे, उसके ये अष्टवसु कहलाए हैं। और उन द्रोण और धरा जो है, इसमें द्रोण की पत्नी धरा, ये दोनों ही नंद और यशोदा के अंश ही हैं। अंश रूप में इन्होंने जन्म ग्रहण किया है। साधन के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है, इस चीज का स्वाधन करने के लिए फिर इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के तपस्या से इनको वर दिया कि तुम लोगों को भगवान के प्रति वात्सल्य बुद्धि होगी, वात्सल्य प्रेम का स्वादन करोगे आप लोग भगवान के। इस तरह से ब्रह्मा जी के वर को सार्थक करने के लिए यही नंद और यशोदा, द्रोण और धरा नंद और यशोदा के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो यह भी एक कथा है, लेकिन इसके पीछे के गूढ़ रहस्य हमने कल सुने थे, जैसे कि नित्यानंद और नित्य यशोदा ही है ये, और उनका जो है कोई तपस्या का इस तरह से देखा जाए तो कोई प्रश्न नहीं है। फिर तपस्या क्यों करी, क्योंकि भक्ति में साधन और साध्य में डिफरेंस नहीं होता। ये चीज बहुत समझने वाली है। साधन किसको कहते हैं, साध्य किसको कहते हैं। जैसे कर्मी का साधन क्या है, दान यज्ञ व्रत तप इत्यादि कर्मी का साधन है। और साध्य क्या है, भोग, फल फल भोग, अर्थात क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं कर्मी, या तो संसार के भोग प्राप्त करना चाहता है या फिर स्वर्ग का राज्य। ये कर्मी की मुख्यतम जो होती है अभिव्यक्ति होती है कि मुझे स्वर्ग चाहिए या संसार के भोग चाहिए। इसीलिए संसार में हम पहले देखते थे, जब कोई शरीर छोड़ देता है उसके बाद उनके जो मृत्यु होने पर जो कार्ड छपता है, वो भोग का, रसम पगड़ी का, तो उसमें लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गवासी पिताजी। इस तरह से स्वर्गवासी मतलब कर्मी जो लोग होते हैं वो स्वर्ग तक ही उनका उद्देश्य रहता है, उसके ऊपर के लोगों को जाने की उनकी इच्छा भी नहीं। इसलिए जनरली संसार में कर्मकांड का ही विस्तार है। वेदों में भी ज्यादातर श्लोक कर्मकांड के ही प्रतिपाद्य को जो है मिलाते हुए ही मिलेंगे। कर्मकांड प्रतिपाद्य श्लोक ही मिलेंगे वेद में भी, क्योंकि ज्यादातर जो मनुष्य होते हैं वो कर्मी होते हैं। क्यों, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है और रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है। कोई कोई सौभाग्यवान जन होते हैं जो इससे ऊपर उठ करके भक्ति की आशा करते हैं और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आने जाने का ये बंधन काटना चाहते हैं और नित्य भगवान की सेवा में लीन होना चाहते हैं जाकर के, कि भगवान की सेवा मिल जाए हमें। अब यहाँ पर कर्मी का साधन क्या था, भोग या स्वर्ग की प्राप्ति। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो वो क्या यज्ञ करेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जब पुत्र प्राप्त हो जाएगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से दोबारा यज्ञ करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका फल मिल गया। इसी प्रकार ज्ञानी है, ज्ञानी का साधन क्या है, चित्त का निर्मल करना, चित्त को शांत करना, सारी वृत्तियों को हटा करके मन को इधर उधर की वृत्तियों को हटा करके चित्त को स्थिर करना और फिर ब्रह्म में लीन हो जाना। अगर चित्त स्थिर हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया ज्ञानी, उसके बाद वो इस चीज के लिए प्रयत्न करेगा, नहीं करेगा, अपना साधन जो है वो नहीं करेगा। योगी का साधन भी यही है, चित्त को वशीभूत करके उसके बाद भगवान में, परमात्मा में लीन करना। जब परमात्मा में लीन हो गया योगी, तो उसके बाद क्या साधन करेगा, जो पहले उसने किया नहीं करेगा। लेकिन भक्तों का साधन क्या है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, भगवान का अर्चन करना, 10 से भगवान की सेवा करना, कथा कीर्तन श्रवण करना, सत्संग सुनना, धाम के में आके परिक्रमाएं करना, भगवान की सेवा करना, श्री विग्रह की सेवा करना, ये साधन है भक्तों का। और साध्य क्या है भक्तों का, भगवान की प्रेममयी सेवा। अब जब भगवान की प्रेममयी सेवा इस साधन को करके मिल गई, श्रवण कीर्तन का अनुष्ठान करके श्रवणा भक्ति से जिसको ये सेवा मिल गई, भगवान की नित्य सेवा मिल गई,
तो फिर वो बाद में क्या करेगा? साध्य तो प्राप्त हो गया भगवान की सेवा। सेवा प्राप्त होने के बाद भी क्या करेगा? यही कीर्तन करेगा, यही नाम जप करेगा, सब कुछ यही करेगा, लेकिन और भी ज़्यादा उल्लास और उत्साह के साथ करेगा। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या हो गया? भक्ति में साध्य प्राप्त होने पर भी साधन छूटता नहीं है। तो भक्ति में साधन और साध्य सेम है, कभी उसमें वो नहीं रहेगा, साधन भी वही है, साध्य भी वही है भक्ति का। इसीलिए भक्ति ही करने योग्य है, भक्ति नित्य है इसीलिए। वो सब साधन नित्य नहीं है कर्मी, ज्ञानी और योगी के। भक्ति का साधन नित्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साधन और साध्य में डिफरेंस ही नहीं है। साधन भी भक्ति का वही है, साध्य भी वही है। जब साध्य प्राप्त हो जाएगा, साधन और ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यशोदा और नंद जी जो है इस साधन को करने के लिए ललायित हैं। साधन के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे? साधन किया और ब्रह्मा जी से वरदान किया। ब्रह्मा जी के वरदान को सार्थक करने के लिए भगवान ने इसी प्रकार से जो है उनकी इच्छा पूरी की है। भगवान का नाम क्योंकि जनार्दन है तो जनार्दन तो किसी के पुत्र नहीं होते, जो सभी जनों के अर्धन अर्थात सबके पिता हैं वो, लेकिन फिर भी नंद और यशोदा के वात्सल्य प्रेम से वो चिरकाल से भगवान यशोदा और नंद के जो है पुत्र बने हुए हैं। और कृष्ण भी उनके नंद और यशोदा भी उनके पिता माता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी को ये भी पता है कि ये नंदो जो द्रोण और धरा है, ये नंद वसुदेव जो द्रोण और धरा है, ये नंद और यशोदा के ही अंश है। तो मैं तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को पता है इनको क्या वर दूंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने तपस्या करी है, इस चीज को सार्थक रखते हुए, मर्यादा की रक्षा करते हुए तपस्या की, उन्होंने उनको वर दे दिया। क्योंकि यहाँ पर आगे जब ब्रह्म स्तुति आएगी तो ब्रह्मा जी तो स्वयं प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मुझे ब्रज में पर्वत बना दो, ताकि कतवांघ्रि रजोभिषेकम, कोई गोपी आएगी मेरे ऊपर चरण रखेगी तो मुझे उनके चरणों की रज मिल जाएगी। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ब्रज में आकर के पर्वत बने हैं, जड़ बने हैं। पर्वत होता है जड़, चल फिर नहीं सकते। तो तीनों देवता जो है जड़ बने हुए हैं ब्रज में। कहां पर? ब्रह्मा जी जड़ पर्वत बन करके बैठे हैं बरसाना में, शिव जी पर्वत बन के बैठे हैं नंदगांव में, और विष्णु पर्वत गोवर्धन को बोलते हैं। विष्णु जी वहीं गोवर्धन में विष्णु पर्वत है तो ब्रह्मा जी की 4 सर है। तो इसीलिए बरसाना में भी 4 गढ़ हैं। जो ब्रह्माचल पर्वत है वो 4 गढ़ है। बरसाना में 4 मुख्य स्थान है, दानगढ़, मानगढ़, भानुगढ़ और विलासगढ़। दानगढ़ में दान लीला हुई है, मानगढ़ में मान लीला, भानुगढ़ में राधा रानी का मंदिर है जहां पे हम दर्शन करने जाते हैं, और विलासगढ़ में झूलन लीला होती है भगवान की। तो ये चारों गढ़ अगर आप मान मंदिर इसके ऊपर चढ़ोगे, मंदिर के ऊपर भानुगढ़ में जहाँ श्री जी का मंदिर है, वहां से सामने जब खड़े होते हैं तो चारों सर दिखाई देते हैं ब्रह्मा जी के। एक पे तो हम खड़े होते हैं, 3 अन्य भी दिखाई देते हैं सामने सामने। कभी भी जाइएगा जो जरूर दर्शन कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ही पर्वत बने हुए हैं बरसाना में। तो जो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत बन करके बैठे हैं, उस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं गोविंद से। आगे ब्रह्म स्तुति में आएगा जब ब्रह्मा जी ब्रह्म मोहन लीला आएगी आगे, तो वहां पर वो ब्रह्मा जी जो स्वयं यशोदा देवी की या अन्य उसके अनुगत गोपियों की चंद्रज की कामना कर रहे हैं, वो ब्रह्मा जी कैसे वर दे सकते हैं नंद और यशोदा को? तो इसका अर्थ यही हुआ। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं ये नित्यानंद और नित्य यशोदा जो है वो तो हमेशा ही कृष्ण के माता पिता हैं, वो तो वात्सल्य प्रेम से अभिभूत है हर समय। यहाँ पर द्रोण और धरा नंद और यशोदा के ही अंश माना जाएगा, जिन्होंने तपस्या करी है। करके कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस भाव से यहाँ पर आराधना की है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने जानते हुए भी उनको वर दिया मर्यादा की रक्षा के लिए, यह भाव है। अगर हम सीधा सीधा इसको पढ़ेंगे तो हमको लगेगा अरे द्रोण और धरा थे कोई साधारण वसु, और उन्होंने भी तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, उनको वात्सल्य भाव मिल गया। कभी भी हमारे मन में इस प्रकार का प्रश्न आएगा ही नहीं। आगे जब हम जाकर के इन श्लोकों को सुनेंगे ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ब्रज में पर्वत बना दो, कि इस प्रकार की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं यहाँ पर? ये तो वर देने वाले हैं इनको। जो वर देने वाले हैं नंद और यशोदा को, वो कृष्ण से वर मांग रहे हैं कि मुझे नंद और यशोदा की चंद्रज मिल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये जो सारे क्लियर किए हैं विष्णु चक्रवर्ती जी ने, सारे जो पॉइंट्स हैं कि किस प्रकार से ये सारी लीलाएं हो रही हैं ब्रज में। इस तरह से कहते आदि गुरु ब्रह्मा जी के वर की सत्यता की रक्षा और घोषणा करने के लिए उनके नित्य सिद्ध माता पिता नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर के बलदेव सहित कृष्ण जो है वास करते हुए ब्रज में बहुत प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा नंद और यशोदा और ब्रजवासियों के आनंद का विधान कर रहे हैं। यही भगवान का भक्त वात्सल्य है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा ये ग्रंथ है प्रथम पाठ, इसमें दशम स्कंद के 1 से लेकर 8 अध्याय जो है वो पूर्ण हो जाते हैं।
जिसमें ये गुरुदेव द्वारा प्रकाशित है, टीका सहित। अब हम इसके बाद अगला इसका पाठ शुरू कर रहे हैं दशम स्कंद का, जिसमें है लेकर 9 से लेकर 16 तक, 9 टू 16। इसमें दाम बंधन लीला आएगी सबसे पहले भगवान की। ये एक मठ से ही प्रकाशित है ग्रंथ, इसमें भी सारी टीकाओं सहित ये पूरा वर्णन किया गया है। कल किसी ने प्रश्न किया था बाद में कि जब यशोदा मैया नारायण को प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, मैं तो अपने पुत्र के लिए हर समय तुमको कहती रहती हूँ, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, कोई ना कोई विपत्ति मेरे पुत्र पर आई ही रहती है, और मैं हर समय तुमको प्रार्थना करती रहती हूँ, आपका भजन करती नहीं। इसीलिए आप क्या करो, मेरे आसक्ति के बंधन काट दो। हाँ, मेरी इस पुत्र के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, ममता के बंधन काट दो। जब कृष्ण ने यह देखा कि यशोदा मैया तो ममता के बंधन काटने के लिए प्रार्थना करने लगी, तब कृष्ण ने अपनी कृपा शक्ति का विस्तार किया। क्योंकि अगर यशोदा की ममता नहीं है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण का फिर जो बालोचित लीलाएं हैं वो भी नहीं है। जैसे यशोदा के लिए कृष्ण की बाल लीलाएं जो है वो अनिवार्य है करना उनके लिए, उसी प्रकार कृष्ण के लिए भी यशोदा का ममता युक्त होना बहुत अनिवार्य है। जहां पर यशोदा मैया ही ये प्रार्थना करने लगी कि मैं विरक्त हो जाऊं, आपके चरणों की सेवा कर सकूं हे नारायण, तो फिर यहाँ पर कृष्ण का बाल भाव कहाँ रह पाएगा। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न करा कल, जब कृष्ण ने तो कहा नहीं, मेरे में ममता नहीं जानी चाहिए। किसी ने प्रश्न किया तो क्या हमको भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, हम लोग भी तो अपने परिवार के पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं भाई, हमको क्या वैराग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि प्रभु हमको वैराग्य दो, या हमको अपने आप से कुछ वैराग्य धारण करना चाहिए बुद्धिपूर्वक। क्या हमारे लिए वैराग्य अनिवार्य है भक्ति करने वालों के लिए? हाँ, भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की कितनी आवश्यकता है? प्रश्न ये है कि कोई भक्ति करता है, उसको ज्ञान और वैराग्य चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अगर किसी को कथा सुनी हो अच्छे से तो पता होगा कि जब भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब बूढ़े हो गए हैं, भक्ति देवी भी बूढ़ी हो गई, भक्ति देवी जब अपने पुत्रों को लेकर के ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वृंदावन में पहुंची है, तो भक्ति देवी तो हो गई जवान, तरुणी हो गई, स्त्री बन गई, लेकिन उसके पुत्र दोनों बूढ़े थे, वो अभी भी अचेत हैं। तो यहाँ पर नारद जी के पास आकर भक्ति देवी ने रो रो करके प्रार्थना करी है, देखो माँ तो जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए, ये कैसी बात है? हे नारद ऋषि, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और गुजरात पर आते आते देख मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया, अब वृंदावन में आके मैं तरुणी हो गई हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो अभी भी बूढ़े हैं। बहुत बार गीता पाठ करके सुना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इनका जो जो है बुढ़ापा जा नहीं रहा, आप इसका उपाय ढूंढिए। तो यहाँ पर नारद जी जो है, जब ये प्रश्न किया तब फिर उन्होंने भागवत कथा श्रवण कराई, तब ज्ञान और वैराग्य भी नवीन हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब वृंदावन में तो भक्ति नवीन है, वहां तो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होने पर भी भक्ति तो तरुणी हो गई, तो किसी के हृदय में भक्ति हो और ज्ञान और वैराग्य ना हो, तो क्या चल जाएगा काम? आपको, आप में से कोई इसका उत्तर दे सकता है लिख करके कि वैराग्य और ज्ञान की जरूरत है कि नहीं भक्ति में? दीदी ने बताया यहाँ पर, गुंजन जी जो है, कि नहीं है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। यहाँ पर कई बार हम लोग को क्लियर ना होने से पता नहीं चलता। श्यामा दास दीदी कह रही है जरूरी है, और कई लोग कह रहे हैं जरूरी है, तो कितना जरूरी है? जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जाकर के डॉक्टर के पास बोलता है मैं बीमार है, तो बोलो कितना बीमार रहते हो भाई, कितनी प्रॉब्लम है? जैसे हम लोग, मैं ऑफिस में बहाने मारते थे वृंदावन आने के लिए, छुट्टी में लेने के लिए, जब तो मेरे मैनेजर ने ये पूछ लिया कि तुम्हारी बीमारी कितनी परसेंटेज है, मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम्हारा तुम रोज ही बीमार हो जाते हो। हमें तो बहाने करने होते थे, कभी किसी को चढ़ा देते हैं गाड़ी, किसी को कि वो मर गया वो मर गया, हमें तो वृंदावन आना होता था। तो उसने एक दिन पूछ लिया भाई कितनी तुम्हारी परसेंटेज है, तो हमें कितना ज्ञान चाहिए, कितना वैराग्य चाहिए कि हमें भक्ति करनी है? तो एक श्लोक है शास्त्र में कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेति आशु ज्ञानम वैराग्यम च यद हेतुकम, कि वासुदेव की भक्ति ही प्रयोजन है जीव के लिए। जितनी मात्रा में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए चाहिए, वो अपने आप आ जाएगा। अब ये जो श्लोक है, इसको सुनकर के तो लगता है कि भाई भक्ति ही करो, भगवान की कथा सुनो, नाम जप करो, सब करो, और ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता जाएगा। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, हमें चेष्टाशील नहीं होना। मतलब जैसे जो ज्ञानी होते हैं वो इस प्रकार से नहीं होते। ज्ञानी लोग वैराग्य करते हैं, बुद्धिपूर्वक बहुत ज्यादा वैराग्य करते हैं, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को, संसार को ना इति ये माया है, ये माया है, यह भी माया, यह भी माया कर करके त्याग करते हैं बुद्धिपूर्वक हर चीज को। क्या भक्तों को ऐसा करने की जरूरत है? तो यहाँ पर समझने वाली बात है ये। कल प्रभु जी ने शाम को इसी पे कथा सुनाई हमको
कि वैराग्य कितना चाहिए या कितना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी लिखा है कि जानिए मन तब बिरज गोसाई, हृदय बल वैराग अधिकाई। अपने मन को निरोग तब जानना जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। इसका अर्थ वैराग्य की तो बहुत जरूरत है भैया, तभी जब तक मन निरोग नहीं होगा तब तो मन को तो रोग लगा हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ पर भजन कैसे होगा भगवान का? तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं। उसके साथ ही एक श्लोक और भी दिया शास्त्र में कि भाई भक्ति कौन करेगा, भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति ज्यादा आसक्त व्यक्ति संसार में भक्ति कर सकता है, बहुत ज्यादा विरक्त व्यक्ति भक्ति कर सकता है। क्या श्लोक है प्रभु जी, वो श्लोक क्या था? यद इच्छा मत कथा दो यात शब्दसु अपमान ना निर्विन्नो ना अति सक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिद। क्या बता रहे हैं कि यद इच्छा मत कथा दो, जिसकी भगवान कहते हैं मेरी कथा में रुचि होगी, जात शब्दसु अपमान, श्रद्धा युक्त हो गए मेरी कथा में। जो आप सब लोग कथा सुन रहे हो सुबह सुबह, सबको घर के काम होते हैं, फिर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो मतलब श्रद्धा है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं, कोट किसका भक्ति योग सिद्ध होगा? बोले जात शब्दों मत कथासु, मेरी कथा में श्रद्धा हो गई, है ना। और कहते यद इच्छा मत कथा दो जात शब्दसु अपमान, मेरी कथा में तो श्रद्धा होगी। ना निर्विन्नो, बहुत ज्यादा विरक्त ना हो, ना अति आसक्त हो, बहुत ज्यादा आसक्त भी ना हो। भक्ति योग से सिद्ध, जो बहुत ज्यादा विरक्त भी नहीं है, जो बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं है, उसका भक्ति योग सिद्ध होगा। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूं। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो कंपनियां आती थी सिलेक्शन के लिए, जैसे टीसीएस आएगी, कॉग्निजेंट आएगी, हाँ बहुत सारी कंपनियां आती, इन्फोसिस आई। तो हम लोगों को इंटरव्यूज देते देते समझ में आई बात, जो इंटरव्यू लेने वाले आते थे वो लोग बताते थे कि ये लोग किन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट है उनको सिलेक्ट करेंगे कंपनी वाले, या बहुत ज्यादा डल है उसको सिलेक्ट करेंगे, या मीडियम वाले को सिलेक्ट करेंगे? आप में से कोई बता सकता है कंपनी वाले किसको सिलेक्शन करना चाहते होते हैं? कैसे व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे या मीडियम को? बिल्कुल सही बताया जी दीदी ने, मीडियम को। इंटेलिजेंट को क्यों नहीं आशीष जी, बता समझिए इसको। एक इंटेलिजेंट कंपनी ने रख लिया, है ना, अच्छी बात है भाई, रख लिया इंटेलिजेंट। अब वो क्या करेगा? 15 इंजीनियर्स का काम करेगा। कंपनी का प्रोजेक्ट बिल्कुल हाई रेस पे चल रहा है, कंपनी ने रखा है बंदा, और उस बंदे ने एकदम से रेजिग्नेशन दे दिया। 15 बंदे एकदम से कंपनी से आउट हो गए एक तरह से, क्योंकि वो एक अकेला इंटेलिजेंट 15 लोगों का काम कर रहा था। एकदम से 15 लोग चले गए। अब कंपनी क्या करेगी? वहां पे बैठे रहेगी, उसको बात माननी पड़ेगी। वो कहेगा मुझे तो 50 लाख का पैकेज दो 25 से सीधा, तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है? हमेशा मीडियम को लेती है। बिल्कुल डल को भी नहीं लेगी, वो भोग करेगा वहां के, कंपनी को काम करेगा नहीं कुछ, सारा दिन बैठा रहेगा, कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करेगा। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो भी तंग करेगा। हाँ, इसीलिए मीडियम को लेते हैं हमेशा, मीडियम को। इसीलिए हमको सिखाया जाता था, तुमको बहुत अच्छी कोडिंग आती है तो भी वहां पर ज्यादा कोडिंग करके मत दिखाना, थोड़ा बहुत दिखाना, ऐसे दिखाना कि आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बहुत ज्यादा डल भी मत दिखाना। ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा अपने आप को, जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे उनको भी बहुत ज्यादा अपने आप को बीच का दिखाना पड़ता था, सोचो। तो इस तरह से भगवान भक्ति में भी यही रूल है भाई, जो बहुत ज्यादा विरक्त होगा वो भी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जो विरक्त हो गया वो सब चीज से ही विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी बहुत विरक्त होते हैं, वो सब चीजों से विरक्त हो जाते हैं। अभी किसी ने उत्तर दिया था युक्त वैराग्य, तो भक्ति में युक्त वैराग्य चाहिए, पूरा वैराग्य नहीं चाहिए। पूरा वैराग्य अर्थात इसी संसार में भगवत संबंधी वस्तुएं भी हैं। कौन कौन सी भगवत संबंधी वस्तुएं हैं? भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह, भगवान के भक्त। ज्ञानी ना कभी भक्तों के पास जाएंगे ना विग्रह की पूजा करेंगे। बोले अरे पत्थर को पूजते हो, पत्थर ही बनना पड़ेगा, पत्थर में आसक्ति हो जाएगी, इसीलिए पत्थर को पूजना नहीं। जो कुछ मिश्र ज्ञानी भी होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? मुक्ति। इसीलिए उनका जो उद्देश्य भी होता है मूर्ति पूजा के प्रति, वो उद्देश्य मुक्ति होता है, कि पीछे मूर्ति के प्रति कोई उनकी आसक्ति नहीं होती, श्री विग्रह के प्रति। इसीलिए वो लोग सब चीज से ही विरक्त हो जाते हैं, भगवत संबंधी वस्तुओं से भी विरक्त हो जाएंगे। तुलसी जी से आसक्ति करोगे तो तुलसी का पौधा बनना पड़ेगा, जिस चीज में आसक्ति करोगे वही बनना पड़ जाएगा, ऐसा उनका भाव है। इसीलिए भगवत संबंधी वस्तुओं से भी वो विरक्त होते हैं, भगवान के धाम में नहीं आएंगे, भगवान का नाम नहीं जप करेंगे, सोहम सोहम का जप करेंगे, मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं। तो इसीलिए इतना वैराग्य नहीं चाहिए भक्ति में, तो वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। अब बहुत ज्यादा आसक्त है, वो भी भक्ति क्या करेगा? उसकी आरोप सिद्धा भक्ति हो जाएगी। बहुत ज्यादा आसक्त है परिवार में, पुत्र में, हाँ घर द्वार सब चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति है, और गुरुजी आए, माला ले ली, देखा पड़ोसी का भी जब से माला लिया बहुत काम बनने लग गए इनके, चलो हम भी ले लेते हैं, अच्छा है ये तो, है ना।
तो ये लौकी की श्रद्धा जो उसके हृदय में आई है, इसको देख करके उसने माला ले ली, गोवर्धन की परिक्रमा कर रही है मैया या पिताजी जो भी हैं, और सोचते जा रहे हैं इस बार लड़के की नौकरी लग जाए गिरिराज जी, आप तो सब विष्टों को प्रदान करने वाले हो। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये भक्ति नहीं हो रही। बाहर से देखने से क्या लग रहा है आपको कि श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण तो भक्ति है। अरे भगवान के नाम की माला जप रही है भाई, और साथ में परिक्रमा भी चल रही है गिरिराज जी की, लेकिन यहाँ पर भक्ति नहीं है, उद्देश्य क्या है? संसार। तो यहाँ पर अति आसक्त व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, अति आसक्त व्यक्ति भी संसार ही मांगेगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आसक्त भी ना हो, बहुत ज्यादा विरक्त भी ना हो। अब प्रश्न है, आरोप सिद्ध का अर्थ होता है कि यहाँ पर भक्ति शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान की सेवा चाहिए, इस भावना से गिरिराज जी की परिक्रमा करना। तो यहाँ पर कर तो परिक्रमा रहा है, भक्ति के अंग का पालन कर रहा है, भजन कर रहा है, हाथ में माला है, व्रत भी रखे होते हैं। कई लोग तो कुछ खाते ही नहीं पूरी परिक्रमा करते समय, बड़े प्रकार के तपस्याएं करते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य क्या है? संसार, घर द्वार, पुत्र परिवार। तो यहाँ पर हो तो रही है भक्ति, लेकिन आरोपित हो रही है भक्ति। भक्ति का उद्देश्य क्या है? घर परिवार द्वार भोग संसार के कर्म, कर्मी वाली गति है। इसीलिए यहाँ पर भक्ति को बोला गया आरोप सिद्धा भक्ति। ये आरोप सिद्धा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। भक्ति की 3 टाइप होते हैं, शुद्ध शुद्ध भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति। तो ये आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है, भक्ति नहीं हो रही। इसका फल क्या मिलेगा? संसार मिल जाएगा। संसार की कोई चिंता नहीं है, कोई कोई टेंशन नहीं है। ऐसा अगर सोचते हो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को संसार की वस्तुएं चाहिए तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता है तो उसको मिल जाएगी वो वस्तु। लेकिन भैया कल्याण तो होगा, कल्याण के चक्कर में तुम्हारा लंबा पड़ गया प्रोसेस। जूते तो खाने पड़ेंगे, यहाँ पर जूते तो है ही संसार में। यहाँ ये संसार दुखाल्यम अशाश्वतम है। ये बात गीता में भगवान ने बोली है, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये नित्य नहीं है और दुखाल्य है। पुस्तकें ही पुस्तकें जहां पर मिलती हैं वहां उसको बोलते हैं पुस्तकालय। जहां पर मदिरा ही मदिरा मिलती है उसको बोलते हैं मदिरालय। जहां भोजन ही भोजन मिलेगा उसको बोलते हैं भोजनालय। जहां पर दुख ही दुख मिलेंगे उसको बोलते हैं दुखालय। भगवान ने बोल दिया ये संसार क्या है? दुखाल्यम शाश्वतम। जो चीज दुखाल्यम है वहां पर हम अच्छी आशा लगा करके परिक्रमा करेंगे राज्य की, भगवान का भजन करके उसका उद्देश्य रखे संसार जो कि दुखाल्य है, तो वह सुख मिल कैसे जाएगा? क्षणिक सुख मिलेगा थोड़ी देर का, फिर दुख मिलेगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति जो कामना युक्त होकर के भजन करते हैं उनको फल कभी ना कभी भक्ति मिलेगी, लेकिन लंबा हो गया प्रोसेस, कई जन्म लग जाएंगे। बहुत जन्मों के बाद उसको प्राप्ति होगी, समझ में आएगा जूते खा खा करके। जब गुरुजी पहले ही बोल रहे हैं भैया छोड़ो इन सब चीजों को, तो इसीलिए यहाँ पर जो वैराग्य की बात हम चर्चा कर रहे हैं, कल प्रभु जी ने साफ बोला, शुरू में तुमको भी वैराग्य करना पड़ेगा। शुरू में हमको भी बुद्धिपूर्वक वैराग्य करना है। हमको बुद्धिपूर्वक मन नहीं कर रहा कथा सुनने का, कथा सुननी है, हमें समझना पड़ेगा। हाँ, धाम के वास के लिए भी ऐसे ही है, जो भी आप पूछ रहे हो मानसिक रूप में धाम का वास करो या धाम में आओ भी बीच-बीच में, तो ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ाएँगी। तो इसीलिए क्या करना है, शुरू में ये शिला स्वामी महाराज से भी किसी ने प्रश्न किया था, प्रभुपाद जी से, स्वामी प्रभुपाद जी से जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, कि कितना वैराग्य चाहिए? तो स्वामी महाराज ने कहा शुरू-शुरू में तुमको बुद्धिपूर्वक लगना पड़ेगा। कभी भी मन नहीं लगेगा, कभी भी हमारा मन नहीं लगने, मन का बहुत चंचल है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, ये मन को 100 जूते मारा करो सुबह उठते ही। कभी बहुत ही ज्यादा हावी हो जाए मन तो इसकी बात सुन लो, नहीं तो उल्टा चलने लगेगा। लेकिन नहीं तो अपने मन को तुमको शुरू-शुरू में समझाना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि भक्ति में वैराग्य चाहिए ही नहीं, शुरू में हमको कुछ वैराग्य धारण करना पड़ेगा। वैराग्य का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कई बार हम खान-पान संबंधी चीज़ों में परहेज़ नहीं करते या जो भी मिला खा लिया, ऐसे नहीं। जिन चीज़ों को, नियमों को गुरुवर्गों ने हमें प्रदान किया कि प्याज, लहसुन जिनको हरि नाम हो गया नहीं खाना। कई लोग बाहर जाकर के इसका वहम ही नहीं करते, बिल्कुल गलत है, अनिष्ट हो जाएगा। जो चीज़ हमको नियम दिए हैं उसको हमें पालन करना है, कैसे भी करके करना है। कुछ चीज़ों में होता है, जैसे कई लोग चाय नहीं छोड़ पाते शुरू में, उनको माइग्रेन हो जाता है, मेरे को था ये प्रॉब्लम। तो वो उनको प्रार्थना करो बार-बार जाकर गुरुवर्गों के पास जाकर, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अपने आप छूट जाएगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ढिठाई के कारण अपनी या बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं कि भक्ति में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। हमें जो चीज़ें बोला गया है नियम, वो हमें धारण करने चाहिए। इससे एक चीज़ तो ये होती है कि हम प्रगति भी नहीं कर पाते, दूसरा ये भी होता है, इससे भक्ति की हानि कैसे होती है कि दूसरे सामने वाले देखने वाले को लगता है कि ये कुछ भी नहीं करते, मतलब बेकार है बिल्कुल। जैसे एक बार मैं माला करते हुए यहाँ पर कात्यायनी देवी मंदिर है वृंदावन में, सिद्धपीठ है, देवी के बाल यहाँ पर शायद गिरे थे। तो सिद्धपीठ कात्यायनी देवी में माला करते हुए जा रहा था।
तो माला करते को है हाथ में नीचे ऐसे माला लटका लेते हैं हम जैसे चलते हैं, तो ऐसे-ऐसे करते जा रहा था माला। तो एक व्यक्ति मुझे मिल गए, कोई बाबा थे। बोले, "तुम्हें अकल नहीं है, किस प्रकार से भजन करना चाहिए?" ये कहते इस्कॉन और गौड़िया मठ वालों ने नाश कर दिया, उन्होंने ऐसे बोला सीधा। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो भई? हम तो भगवान का भजन ही कर रहे हैं। तो बोले, "देखो माला जो है वो यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब ऊपर से, कमर से नीचे नहीं जानी चाहिए, इसलिए ऐसे हाथ रखो। ऐसे नीचे करते हुए जा रहे हो माला।" तो एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर बाबा पर कि ऐसे कैसे होता है? हमारे बाबा महाराज बोलते थे कि एक व्यक्ति बाबा थे कोई बैठे माला कर रहे थे, तो एक बच्चा निकला पास में वो जाके बोलता है, काका खाट पे बैठ कर के माला कर रहे हो, नर्क में जाओगे।" तो उन्होंने कहा, "लाला, मैं तो नर्क में जाऊँगा, चलो, तू कहाँ जाओगे? तू तो कुछ ना करे।" तो बाबा हमारे हँसते थे इस बात को, "अरे भाई कैसे भी करो, भजन तो कर रहा है।" तो एक एक भाव तो ये है, सही बात है भई। वो तो बाबा कहते हैं कि भई तू मुझे कह रहा है कि मैं बेड पे बैठ कर के माला कर रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन तू कहाँ जाएगा? मैं तो कुछ तो कर रहा हूँ। तू कहाँ जाएगा? तू तो कुछ करता ही नहीं है और दूसरे को टिक्का-टिप्पणी कर रहा है। तो ये बात भी है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि हमें थोड़ा मर्यादा भी रखनी चाहिए। दूसरे को ये ना हो कि हमें कटाक्ष करने का मौका मिल जाए हर चीज़ में। इतना ईज़ी ले लिया भक्ति को, जहाँ देखा माला रख दी, जहाँ मर्ज़ी हाथ लगा दिए। ये चीज़ें शास्त्र में नहीं लिखी। ये हमें साधु संग में पता चलेगा। कई लोगों को देखा है माला करते हैं, करते-करते हम लोग भी करते थे, मैं भी करता था। मान लो राधा दामोदर मंदिर आ गया, तो मंदिर में प्रवेश किया, हाथ में माला है, प्रणाम करने लग गए। ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। हाथ में माला जप रहे हैं, तो मतलब प्रभु हाथ में है हमारे, प्रभु का नाम चल रहा है, माला हाथ में है। अब वही माला से हम प्रणाम कर रहे हैं, तो मतलब भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं एक तरह से। तो ये अपराध है, इसीलिए माला को छोड़ कर के पीछे टाँगो, सर पे उसको यहाँ पे रखो या जेब में डालो ऊपर, फिर उस प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। अब इस चीज़ की प्रॉब्लम जो वृंदावन में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। अबे यहाँ अरे भई यहाँ तो 5000 मंदिर हैं। हर माला तो हाथ में लेके निकलोगे, परिक्रमा करने निकलोगे तो बार-बार प्रणाम ही करते रह जाओगे। माला तो होगी ही नहीं फिर। हमने प्रभु जी से प्रश्न किया बाद में, "प्रभु जी बड़ी दिक्कत हो गई ये तो। हमारे तो नियम इतने हैं माला के भी, फिर माला कैसे करें?" प्रभु जी ने कहा, "हर जगह थोड़ी दंडवत करना है। जहाँ तुम स्पेशली जा रहे हो मंदिर दर्शन करने वहाँ करो। बाकी मंदिरों के आगे से निकल रहे हो बाहर परिक्रमा में, जगन्नाथ जी का मंदिर आता है तो बस ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो बस माला करते-करते, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो, तो फिर माला तुमको छोड़नी पड़ेगी।" तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर हम इन नियमों का थोड़ा पालन करते हैं, इससे भक्ति भी बढ़ती है। प्रभु जी कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें बहुत छोटे-छोटे छेद हैं, छलनी है, तो वो उसमें कितना पानी भर सकते हो? क्या पानी ठहर जाएगा उसमें? पानी जितना मर्ज़ी भरते रहो उसमें, पानी ठहरेगा नहीं, क्योंकि जो छोटे-छोटे छेद हैं ना, उनमें से निकल जाएगा वो। इसी प्रकार हम भक्ति तो बहुत करते हैं, भजन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो छोटे-छोटे छेद हम जो गलतियाँ करते हैं ना ये, इसके कारण भक्ति हमारी रह ही नहीं पाती हमारे पास कुछ, बचता ही नहीं है, सब बह जाता है। इसीलिए छोटी च बातों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कटाक्ष करने का हम मौका ना दें, ताकि इस तरह से हमारा ये नहीं कि हाँ, भक्ति में बिल्कुल वैराग्य नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं। थोड़ा शांत रहना चाहिए। मन भी करता है कई बार, जैसे हम कई लोग हाथ में माला लेंगे, ऐसे ही गप्पे मारने लगेंगे बैठ कर के लोगों के बीच में, बिल्कुल गलत। आप हाथ में माला, आप तो आपके हाथ में आप बातें कर रहे हो ना बैठकर परिवार के साथ, हाथ में माला करके और बीच में बातें करे जा रहे हो, छोड़ दो माला। एक भी माला आप ध्यान दोगे, आधे घंटा बातचीत हुई है ना, एक भी माला आपकी पूरी नहीं हुई होगी। और उस लोग जो देखने वाले उस पर क्या असर पड़ेगा? बोलो क्या ड्रामा चल रहा है ये? क्या भजन कर रहे हो तुम? इसीलिए माला को माला की तरह ही करना चाहिए। कभी-कभी होता है कि भई बातें शुरू हो गई, हमें भी जाकर बीच में एन्जॉय करना है, माला अभी थोड़ी-सी बाकी है, तो बैठ के माला पूरी कर लो, फिर छोड़ कर के लग जाओ। ये बात ध्यान रखने वाली होती है। हम तो बहुत करते थे ऐसे, हमसे ये गलतियाँ बहुत होती थी। मित्र मंडली आई, इकट्ठी हुई, बैठे हैं, माला लेकर के चले गए, बीच में माला करे जा रहे हैं, बीच में बातें करे जा रहे हैं, अगले की श्रद्धा नष्ट होती है हमारे प्रति। ये तो ऐसे ही है, टाइम पास कर रहे हैं सब। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, ये हमें साधु संग में पता चलेगा। और लास्ट में एक बड़ा सुंदर पद तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है। एक छोटी-सी कथा है, एक संत हुए हैं श्री फरीद जी महाराज। ये फरीद जी नाम सुनने से लगेगा ये मुसलमान हैं। हुआ क्या था कि ये मोला संत हुए हैं, इनकी जो माता थी वो हिंदू थी। इनको मुसलमान उठा कर के ले गए थे, उस समय मुगलों का बड़ा आक्रांत था। मुसलमान जब उठा कर के ले गए तो इस लड़की के पुत्र हुआ, हिंदू थी, भगवान की भक्त थी बड़ी। जब पुत्र हुआ तो इसने सोच लिया था कि मैं अपने पुत्र को ऐसा बनाऊँगी कि ये हमेशा क्या करेगा, भगवान का भजन ही करेगा, ये संसार में दोबारा ना आए, ये संसार तो नर्क है, दुखालय है।
तो इसीलिए वो हमेशा फ़रीद जब छोटे से थे उसके पुत्र, तो जब छोटा-सा बालक था तो क्या करती थी, ठाकुर जी की मूर्ति थी घर में, राम जी की विग्रह था, वो मतलब चित्रपट था, चित्रपट के पीछे गुड़ छुपा देती थी। बच्चे को तो मीठे का बड़ा शौक होता है, आप देखना मंदिरों में बच्चे बार-बार आते हैं मीठा लेने, प्रसाद के बहाने। हाँ, तो बच्चे को तो मीठे का बड़ा शौक होता है, तो वो गुड़ छुपा कर रख देती थी, बोलती थी राम, राम बोल फ़रीद, तुझे गुड़ मिलेंगे, राम जी गुड़ देंगे तुझे। अब ऐसे ही करती रोज़, वो राम, 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 राम बोलता रहता है 1-1 घंटा, और जाकर के बोलती, देखो ठाकुर जी फ़ोटो के पीछे गुड़ आ गया होगा। थोड़ी देर बाद छुपा करके रख देती थी। वो देखते तो वहाँ गुड़ मिल जाता, बच्चा बड़ा खुश हो जाता, गुड़ मिल गया मुझको। हैं, ऐसे करते-करते उससे नाम जपवाती थी उसकी मैया, और ऐसे करते एक दिन ठाकुर जी को दया आ गई बालक पर, कृपा कर दी प्रभु ने और दर्शन दे दिए अपने, राम जी ने। जब भगवान ने अपने स्वरूप के दर्शन करा दिए, फ़रीद जी छोटे से बालक हैं, उनको प्राप्ति हो गई। अब जब माँ ने कहा ना, जा फ़ोटो के पीछे गुड़ उठा ले, तो बोले माँ मुझे असली गुड़ मिल गया। अब मुझे इस गुड़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का पद है, जो तुम मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शठरस अनरस हई जाते सब मीठे। अगर मुझे राम मीठे लगते, तो ये जितने भी 9 प्रकार के भोजन हैं, 6 प्रकार के रस हैं, कई प्रकार के रस होते हैं, चर्व्य, चुष्य, लेह, पेय, 4 प्रकार के भोजन होते हैं, वो मीठे नहीं लगते। अभी विषय हमें मीठे लगते हैं, इसका मतलब हमको राम मीठे नहीं लगते। लेकिन कई क्या करें भई, पापी पेट है, खाना पड़ेगा, भूख लगती है, स्वाद भी बना हुआ है जीवा का, इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या नियम दिया, भगवान को भोग लगा करके खाओ। हर इंद्रियों को तुमको मैंने कंट्रोल करने के लिए बोला, लेकिन कोई बात नहीं, जीवा पे कंट्रोल नहीं होता, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा करके खाओ बढ़िया-बढ़िया प्रसाद। अपने आप ये मन नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अन्न से मन बनता है, और मन जब होगा शुद्ध, तभी भजन पढ़ कर पाएँगे हम अच्छे से। तो इसीलिए अन्न का विशेष ध्यान रखना है, खाने-पीने का। कार्तिक मास में भी नियम इसीलिए दिए जाते हैं, ताकि कम से कम 1 महीना हम नियमों का पालन करना सीखें, 1 महीना अपने आप पे कंट्रोल करें, फिर आगे धीरे-धीरे इसको बढ़ाएँ। 1 महीना ही नहीं हमें नियम करने, सारा साल ही करने हैं, धीरे-धीरे करके बढ़ेंगे आगे, ताकि हमको ये भी ना लगे कि हम पर दबाव आ गया या हिंसा हो रही है हमारी। तो हमें अपने आप से ही लगना पड़ेगा, भगवान हाथ बढ़ाएँगे, लेकिन हमें अपने आप से थोड़ा बढ़ना पड़ेगा पहले। हमें 1 कदम चलना पड़ेगा, भगवान 60 कदम चल कर के आ जाएँगे। अपने आप। एक कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कभी भी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते जीव की। ये पद आप अपने आप पढ़िएगा, मैं आपको भेज दूँगा, जो तो मोहि राम लागते मीठे, बड़ा सुंदर भाव है इस पद का। तो यहाँ गोस्वामी यही कह रहे हैं, अगर राम मीठे लगते हैं, तो संसार की कोई वस्तु मीठी नहीं लगेगी। अभी हमको नहीं लगते मीठे, तो कोई बात नहीं, कुछ तो मीठा लगने लगा भगवान, कुछ तो कृपा है महाराज जी की हम पर, जो महाराज जी हम पर आए, हमको भक्ति में लगाया, तो वही कृपा हमको आगे बढ़ाएगी। आगे कल कथा श्रवण करेंगे, समय बहुत हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।